साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 10 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, वह संख्या कौन सी है जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर सदैव शून्य आता है। तो देखो, जब हम जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 729, ठीक है। अगर मैं इस संख्या को जीरो से गुणा करता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आएगा? जीरो। समझ गए ना? तो जीरो को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है? जीरो आता है। तो वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, वह संख्या कौन सी है जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। तो देखो, एक ऐसी संख्या है, जैसे मान लो मैंने 2 में 1 का भाग दिया तो भाग जाएगा। देखो, 1 का पहाड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 ये पहाड़ा होता है। तो 1 का पहाड़ा बोला 1 2, तो ये 2 बार गया भाग, है ना। उत्तर हमारा क्या आ गया? 2। ठीक है, यानी 2 में जब मैं 1 का भाग देता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। इसी प्रकार 450 में मैं 1 का भाग दूंगा तो मुझे 450 ही मिलेगा। यानी एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को भाग जाता है, यानी भाग देती है। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या है 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ऐसे कुल कितने अंक है जिनका गुणा 4 से करने पर इकाई का अंक 4 ही प्राप्त होता है। तो देखो, ऐसे कितने अंक हैं उनको हम काउंट करते हैं कि जिसका 4 से गुणा करने पर हमें 4 मिलता है, इकाई अंक 4 मिलता है। तो देखो, एक तो मैं 4 का अगर 1 से गुणा करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 4 मिलता है। एक अगर मैं 4 का 6 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिलता है 6 चौके 24, यानी इसका भी इकाई अंक कितना है? 4 है। तो ऐसे केवल 2 अंक है, वो कौन कौन से? एक तो 1 और एक 6, है ना। यानी हम लिखेंगे ऐसे कुल 2 अंक है, 2 अंक है जिनका जिनका यहाँ फिर ये लाइन लिखना, जिनका गुणा 4 से करने पर इकाई अंक 4 ही प्राप्त होता है। समझ गए? ये इसके आगे लिखना आपको। चलो अगला देखो प्रश्न। प्रश्न 4 है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हैं तथा 6 का भाग जाता है। तो पहले तो 2 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी संख्या चाहिए? जो दोनों अंक समान हो। तो दोनों अंक समान हो तो वो कौन कौन से? देखो, 11 है ना, 22 है, फिर 33 है, 44 है, 55 है, 66 है। तो ये सारे अंक जो है समान हैं, लेकिन हमें इनमें से वो अंक लेना है जिसमें 6 का भाग जाता है। तो 66 हमारी वो संख्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि 66 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, बाकी किसी भी संख्या में 6 का भाग नहीं जाता है। तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 66 हो जाएगी, 6 6 हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 66। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है। तो देखो, 6 का पहाड़ा याद करो। 6 का जो पहाड़ा है उसमें 6 में जो है 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 12 में भी जो है 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा। 6 त्रिया 18, 18 में भी 2 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। लेकिन ये कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो 12 में जो है 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किस संख्या का 10 से गुणा प्राप्त किसी संख्या का 10 गुणा प्राप्त करने के लिए उसे किस संख्या से गुणा करते हैं। तो अगर आपको किसी संख्या का 10 गुणा चाहिए तो आपको 10 से गुणा करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको 2 का 10 गुना चाहिए, 2 का 10 गुना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2 का 10 से गुना करना है। 2 का 10 कितना होगा? 20, है ना। यानी 2 का 10 गुना कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या, 2 नहीं कोई भी संख्या हो, अगर आपको उसका 10 गुना चाहिए तो उसको 10 से गुना करना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न है, किसी संख्या का चौथाई प्राप्त करने के लिए किस संख्या से भाग लगाना होगा, है ना। यानी किसी संख्या का चौथा हिस्सा चाहिए। चौथा हिस्सा मतलब क्या है? जैसे आपके पास एक रोटी है, इसके मैंने 4 टुकड़े किए, है ना। तो इसको हम भिन्न में कैसे लिखते हैं कि कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4, ये कुल हिस्से 4 है, नीचे आएगा। इसमें से एक हिस्सा मांग रहा है आपको, एक हिस्सा। ठीक है, तो ये एक ऊपर आएगा, इससे हम एक चौथाई बोलते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या का चौथाई प्राप्त करने के लिए किस संख्या से भाग लगाना होता है? तो हमें 4 का भाग लगाना होता है। नीचे क्या है? 4, है ना।
तो किसी संख्या, मान लो संख्या यहाँ पर लिख दी मैंने, कोई भी संख्या हो सकती है, उसको आप 1/4 से गुणा कर दो। गुणा करने का मतलब है नीचे कितना है 4, तो इस संख्या में मुझे क्या करना है 4 का भाग देना है। समझ गए? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर 4 का भाग देना, ऐसा भी लिख सकते हो, 4 का भाग देना। ठीक है, तो देखो ये जितनी भी वर्कशीट है वो सारी की सारी मैं प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ। अगर आपको प्ले लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने उस प्ले लिस्ट की लिंक दे रखी है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये सारी वर्कशीट मिल जाएगी। और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।